Hello students, I hope you are enjoying this chapter. So before starting today's topic, let's share its objectives. After doing this topic, you will be able to plot the ordered pair of solutions on the graph paper. Hello students, today we are going to start a new topic, graph of a linear equation in two variables. बेटा कल हमने किए थे solutions of a linear equation in two variables. Today we are going to plot its graph. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करने हैं. चलिए हम एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बनेगा. ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी. एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालने हैं. वी नीड मिनिमम 3 सॉल्यूशंस. हम देखो 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन हम 3 सॉल्यूशन मिनिमम लेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारे सारे सॉल्यूशंस एक्यूरेट आए हैं कि नहीं. तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम जब भी अपने सॉल्यूशन दें वो होल नंबर्स आए. आपके सॉल्यूशंस ऐसे ना आए जैसे 1.333 या कोई नंबर 1.71 जो आपके लिए प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो. तो हमें हमेशा होल इंटीजर्स में आंसर्स आने की कोशिश करनी है कि आपके आंसर इंटीजर में है. सबसे पहले हम ट्राई करना हमेशा पहले सबसे पहले ट्राई करोगे एक बार x को 0 लीजिए. जैसे पुट x इज इक्वल टू 0. जब इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 आ गया. तो देखिए 0 और 4 इसको प्लॉट करना हमारे लिए इजी है. चलिए इसके बाद y इज इक्वल टू 0 ट्राई करती हूँ. पुट y इज इक्वल टू 0. जब y 0 तो क्या आएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू 4. अब उसके बाद हमारा अपनी मर्जी हमने कौन सा ऐसा नंबर लेना है जिसका हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं. हम कोई भी ऐसा रियल नंबर पुट करें जिससे हमारा आंसर एक इंटीजर ही आए. लेट मी टेक x इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास क्या बन जाएगा x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. अब जब हमने सोल्यूशन निकाल लिए, देखिए हमने 3 सोल्यूशन निकाले. अब हम इससे पहले टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे इन तीनों सॉल्यूशंस को. ये मस्ट है. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 आई. जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 आई. जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. प्लॉट के इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो जब अपने ग्राफ प्लॉट करना, देखिए हमने पहले एक्सिस ड्रॉ की. ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई. इसकी लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है. यहाँ पे देखो 0 लिखा, x x डैश y y डैश. सेकंड चीज जो आपने ध्यान में रखनी, जरूरी नहीं कि आपके अगर इधर 9 पॉइंट्स है तो इधर आपके -9 ही पॉइंट्स होने चाहिए, या ऊपर 6 है तो नीचे -6. ये हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं. ऐसे रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी नीड क्या है. हम अब फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं 4 0. तो हमारे पास सोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट था 4 0. ओके, लेट्स प्लॉट इट. तो ये हमारे पास आ गया 4 0. 4 0 मीन x की वैल्यू 4. ठीक है, y 0 मीन हमें y एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जाना ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेना, सिर्फ x एक्सिस पे ही अपने पॉइंट प्लॉट करना है. अब इस पॉइंट की लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है. लेबलिंग मीन्स हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को जहां पे हमने पॉइंट को प्लॉट किया वहां पे लिखना जरूरी है. तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने लगे हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4 0. तो ये हमारे पास पॉइंट प्लॉट होगा और इसके हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 2. तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आएगा 2. एक्स एक्सिस पे 2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2, वर्टिकल डिस्टेंस 2, 2 एंड 2. अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 एंड 2. ओके, तो इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 4. नेक्स्ट पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 0 4. तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया 0 4. इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे. तो
दिस इज आवर पॉइंट 0 एंड 4। तो देखिए हमने तीनों की लेबलिंग कर ली। लेबलिंग करनी जरूरी है। जहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट किया, डॉट लगाओगे, सर्कल लगाओगे, फिर ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख दोगे। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए जब हम इनको ज्वाइन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, तीनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, ये हमारे पास लाइन बन गई इसकी। ओके, 0 4 2 2 और 4 0 को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारी किस इक्वेशन की लाइन है, हम इसकी इक्वेशन को भी मेंशन करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इसका लाइन ग्राफ बन गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमेशा हमारा लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा इस लाइन का ग्राफ बन गया। हाँ जी बेटा, अब फर्स्ट क्वेश्चन का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो उससे हमें क्या पता लगा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हमारे पास हमेशा एक लाइन ग्राफ बनेगा। इट विल ऑलवेज बी अ लाइन ग्राफ। अगर आपकी लाइन नहीं बन रही इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है सोल्यूशन निकालने में, तो आप उस क्वेश्चन को रीचेक करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, आपको 3 सोल्यूशन निकालने हैं। तो 3 सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम x0 और y0 से चेक करेंगे। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0, तो क्या बन गया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस उस साइड चला गया, y की वैल्यू -2 आ गई। तो हमारे दोनों इंटीजर्स आ गए, हमारे लिए प्लॉटिंग इजी है। फिर हम चेक करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा बेटा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, हमने y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया y0 पे x2। लेट्स टेक एनी अदर नंबर। चलिए मैं 3 ले रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3, तो क्या बन गया बेटा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इज -1, y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस सोल्यूशन को ऐसे बॉक्स में लिखते हैं पहले, है ना। तो when x was 0 और y is -2, when y is 0 और x is 2, when x is 3 y is 1। तो अब हम सेकंड पार्ट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड -2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 एंड -2। इसकी लेबलिंग करेंगे हम, तो हमारे पास पॉइंट है 0 -2। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 -2। सेकेंड पॉइंट बेटा हम प्लॉट करेंगे, वो हमारे पास था सोल्यूशन 2 0। नेक्स्ट पॉइंट वाज 2 0, तो दिस वन इज अ पॉइंट 2 0। इसकी भी लेबलिंग करेंगे। दिस इज अ पॉइंट 2 0। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 1। थर्ड सोल्यूशन जो हमने निकाला था वो था हमारे पास 3 1। देखिए मिनिमम 3 सोल्यूशन निकालो, इट्स इनफ। अगर पेपर में ज्यादा पूछे गए तो आप ज्यादा सोल्यूशंस के साथ कर लोगे। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, हमने प्लॉट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी इसका ग्राफ बन गया। अब किस इक्वेशन का ग्राफ है हम वो भी मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये ग्राफ है, इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इस लाइन का ग्राफ बन गया। ये हमने यहाँ पे लाइन भी मेंशन कर दी कौन सी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। we have to plot a graph of y is equal to 3x. For this we have to find 3 solution. Let's take first value. Let's assume if x is equal to 0, then what will be the value of y?
y will be 3 into 0 is equal to 0. Now the second value, if x is equal to 1, then what will be y? Y will be 3 into 1 is equal to 3. Now let's take one negative value. If x is equal to minus 1, y is equal to 3 into minus 1 is equal to minus 3. So our three solutions are here. Now let's make a table for it. That is when x is 0, y is 0. So our first set of solutions. Second set when x is 1 or y is 3. Third set when x is minus 1, y is minus 3. हम इसके सॉल्यूशंस निकालें, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0 0 0 0. तो 0 0 कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे. तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया 0 0. ये देखिए ओरिजिन पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे. तो लेट्स लेबल इट. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 0. ये फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया 0 0. नेक्स्ट second point we are going to plot is 1 3. 1 3 means x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3. तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस साइड चले गए हॉरिजॉन्टल 1, ऊपर वर्टिकल 3. तो ये पॉइंट आ गया 1 3. तो इसकी लेबलिंग करेंगे 1 3. ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 -3. तो थर्ड पॉइंट आ गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3. तो इसकी भी लेबलिंग कर देंगे. अब हमने तीनों पॉइंट्स प्लॉट भी कर लिए और तीनों पॉइंट्स की लेबलिंग भी कर ली. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट्स. अब ज्वाइनिंग के बाद ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई. आफ्टर दैट हमें क्या करना है? किस लाइन की इक्वेशन है वो भी हम मेंशन करेंगे. सो आवर इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू 3x. ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई. हम यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म ना हो किसी भी लाइन में, y इज इक्वल टू mx फॉर्म में अगर हमारे पास लाइन है, जैसे यहाँ से y इज इक्वल टू 3x, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो हमारे पास वो लाइन हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी. इट इज ऑलवेज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पार्ट और इक्वेशन इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y. हम इस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करना है. लेट्स राइट इट एज लाइक दिस. y इज इक्वल टू, मैं इस 2x को इस साइड लेके जा रही हूँ, इट विल बी 3 minus 2x. Let's assume if x is 0, then what will be the value of y? 3 minus 2 into 0. That means 3 minus 0, value is 3. Let's take second value. If x is equal to 1, then what will be a y? Y will be 3 minus 2 into 1. 3 minus 2, that is 1. Now let's take third value. If x is equal to 2, then what will be a y? 3 minus 2 into 2. 3 minus 4, that means minus 1. Let's make a table for it. When x is 0 or y is 3. First set of solutions. When x is 1 or y is again 1. And when x is 2 or y is minus 1. पॉइंट हमारे सॉल्यूशंस में आ रहा है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3. तो हमें क्या पॉइंट प्लॉट करना है? 0 3. तो बेटा 0 3 पॉइंट x एक्सिस पे, y एक्सिस पे आएगा. जब x 0 और y 3 हो तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे आता है. अब इस पॉइंट की लेबलिंग करेंगे. So this is a point 0 3.
So next point we are going to plot is 1 1 1 and 1. x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। दिस इज अ सेकंड पॉइंट 1 1। हमारे पास थर्ड पॉइंट है 2 x is 2 and y is -1। x की वैल्यू 2 और y की -1, इसकी भी लेबलिंग करेंगे 2 and -1। So we have plotted all the 3 points. Now we are going to join these points by a line. So this is the graph or a line. कौन सी लाइन थी जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, वो भी मेंशन करते हैं अभी। वो है 3 is equal to 2x plus y। ये हमारे पास लाइन ग्राफ किसका आ गया, कौन सी इक्वेशन का, 3 is equal to 2x plus y।